हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनडीआरएफ के लिए और भी सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम से पूछे भी गए, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस क्षेत्र को भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक कहा जाता है? ऑप्शन ए है बेलन घाटी, बी है मध्य सोन घाटी, सी है कैमूर घाटी और डी है होसंगी। तो इसमें पूछा गया है भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक किसे कहा जाता है, किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेलन घाटी को प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक कहा जाता है। बेलन घाटी जो है टोंस नदी की सहायक है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से निकलकर मिर्जापुर जिले होते हुए इलाहाबाद जिले में टोंस नदी से मिल जाती है। यह घाटी क्षेत्र पुरातात्विक खोज के लिए प्रसिद्ध है। इस घाटी क्षेत्र को भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है? ऑप्शन है मोस्टेरियन, बी है अचुलियन, सी है ओल्डोवान और डी है ग्रेसियन। तो इसमें पूछा गया है प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रेसियन जो है प्राचीन भारत के उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है। ग्रेसियन प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है। मोस्टेरियन जो है वो एक उपकरण के अंतर्गत रखा गया है। अचुलियन और ओल्डोवाम को भी एक उपकरण के रूप में प्रदर्शित किया गया है और ये सभी उपकरण जो है प्राचीन उपकरण की श्रेणी में रखे गए हैं। बाकी ग्रेसियन नहीं रखा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा उपकरण हस्त परशु का प्रकार नहीं है? ऑप्शन है फ्लेक, बी है चापर, सी है पेबुल और डी है बोरर। तो हस्त परशु का प्रकार इसमें पूछा गया है, कौन सा नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेबुल जो है वो हस्त परशु का प्रकार नहीं है। हस्त परशु जिसे कुठार भी कहते हैं के प्रकार जो है पाषाण उपकरणों के निर्माण में फ्लेक विधि, चापर चापिंग विधि तथा बोरर विधि का प्रयोग किया गया था, जबकि हैंड एक्स के औजार सर्वप्रथम मद्रास तथा अतिरम पक्कम से जो प्राप्त होता है। इनमें क्लीवर, स्क्रैपर आदि उपकरण भी शामिल। पेबुल उपकरण जो है इस श्रेणी के नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बसुली छेनी छेद वाला गोल पत्थर किस संस्कृति के हैं? ऑप्शन है नवपाषाण युग, बी है ताम्र युग, सी है लौह युग और डी है चित्रित धूसर भांड संस्कृति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल हो जाएगा। बसुली छेनी छेद वाला गोल पत्थर नवपाषाण संस्कृति से संबंधित है। नवपाषाण कालीन स्थलों में बुर्जहोम एवं गुप्त कराल जो कि कश्मीर प्रांत में है से अनेक प्रकार के मृदभांड एवं प्रस्तर तथा हड्डी के औजार प्राप्त हुए। यहाँ के प्रमुख औजार बसुली, छेनी आदि कृषि कार्यों को संपन्न किया जाता था इनके द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नवपाषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भट्टी प्रोलू अवलेख किस धातु से निर्मित है? ऑप्शन है चांदी, बी है तांबा, सी है सोना और डी है जिंक। तो भट्टी प्रोलू अवलेख किस धातु से निर्मित था? तो ये जो चांदी से निर्मित था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सातवाहन कालीन प्रमुख अभिलेखों में अमरावती, भट्टी प्रोलू, नागार्जुन कोंडा जैसे स्थानों से यूस्तूप, चैत और बिहार की जानकारी प्राप्त होती। भट्टी प्रोलू अपनी बुद्ध स्तूप के लिए भी जाना जाता है। यह आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में एक छोटा सा गांव है। भट्टी प्रोलू अभिलेख चांदी से निर्मित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुर्जहोम किस प्रागैतिहासिक संस्कृति का केंद्र है? ऑप्शन है पूर्व पाषाण युग, बी है उत्तर पाषाण युग, सी है मध्य पाषाण युग और डी है नवपाषाण युग। तो बुर्जहोम जो है किस प्रागैतिहासिक संस्कृति का केंद्र है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, नवपाषाण युग से संबंधित है।
बुरज़होम जो है जम्मू कश्मीर में नवपाषाण युग का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ से कृषि, पशुपालन और गर्त आवास का साक्ष्य मिला है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस धातु में मुख्यतः 3 का मिश्रण किया गया है? ऑप्शन ए है लोहा, बी है तांबा और सी है कांसा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो किस धातु में मुख्यतः 3 का मिश्रण किया गया है? तो ये किया गया है तांबा में। राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। मानव सभ्यता के इतिहास में तांबे का एक प्रमुख स्थान है, क्योंकि प्राचीन काल में मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त धातुओं और मिश्र धातुओं में तांबा व कांसे का नाम आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस धातु को वी गार्डन ने जनतांत्रिक धातु कहा है? ऑप्शन है तांबा, बी है लोहा, सी है टिन और डी है कांसा। तो किस धातु को वी गार्डन ने जनतांत्रिक धातु कहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, लोहा को जनतांत्रिक धातु कहा है। वी गार्डन चाइल्ड एक ऑस्ट्रेलियाई पुरातात्विक थे। उन्होंने लोहा को जनतांत्रिक धातु कहा। वह मानव समाज में क्रांतिकारी तकनीक व आर्थिक विकास की भूमिका पर जोर देने के लिए प्रसिद्ध थे। नवपाषाण क्रांति और शहरी क्रांति से संबंधित उनके विचार सामाजिक विकास से संबंधित मार्क्सवादी विचारों के प्रभाव को दर्शाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस युग को संक्रमण काल कहते हैं? ऑप्शन ए है नवपाषाण काल, बी है मध्य पाषाण काल, सी है पुरापाषाण काल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है किस युग को संक्रमण काल कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। मध्य पाषाण युग को जो है संक्रमण काल कहते हैं। मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल माना जाता है। इस युग तक हिमयुग पूरी तरह समाप्त हो चुका था तथा जलवायु जो है वो गर्म और आर्द्र हो चुकी थी। मध्य पाषाण काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि मनुष्य को पशुपालक बनाना। साथ ही इस काल में तीक्ष्ण और परिष्कृत औजारों का प्रयोग होने लगा था। मध्य पाषाण काल में ही मानव अस्थि पंजर व वृक्षारोपण के लिए प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बासाड़ की पहचान निम्नलिखित में से किसके साथ की जा सकती है? ऑप्शन है प्राचीन वैशाली, बी है प्राचीन अंग, सी है प्राचीन बुंदेलखंड और डी है प्राचीन मालवा। तो बासाड़ की पहचान किसके साथ की जा सकती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्राचीन शैली हो जाएगा। प्राचीन शैली के साथ पहचान की जा सकती है बसाड़ की पहचान प्राचीन वैशाली से की जा सकती है। वैशाली गंगा घाटी का नगर है। यह माना जाता है कि बिहार राज्य में स्थित है। इस नगर का दूसरा नाम विशाला भी था। माना जाता है कि इसकी स्थापना इक्ष्वाकु वंश के विशाल नामक राजा ने की थी। यह बिहार के मुख्य पर्यटक स्थलों में भी शामिल है। वैशाली के ही निकट कुंड ग्राम के ज्ञातृत्य कुल में महावीर स्वामी का जन्म भी हुआ था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवपाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन है पशुपालन, बी है कृषि और सी है उपर्युक्त ए और बी दोनों है, डी है इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें से जो पूछा गया है नवपाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। नवपाषाण काल की मुख्य विशेषता में 2 तत्व शामिल किए जाते हैं, जैसे पशुपालन और कृषि। पशुपालन प्रारंभिक साक्ष्य मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में प्राप्त होने लगे थे, जिनमें आदमगढ़, बागोर, राजस्थान आदि स्थल हैं। नवपाषाण काल में कृषि व पशुपालन परंपरागत रूप से प्रारंभ हुआ था। इस काल में पालिशदार पाषाण उपकरणों का निर्माण मुख्य खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हो। इसी काल में जौ एवं गेहूँ के अन्य किस्म के खेती के योग्य बनाया गया था तथा जिसमें कृषि जन्य खेती का उद्भव हुआ था। नवीनतम खोजों में यह धान का प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से मिला है।
जो कि 8,000 से 9,000 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम सिक्का किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है निष्क, बी है पंचमार, सी है दिनार, डी है कौड़ी। इसमें पूछा गया है भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त प्राचीनतम सिक्का किस नाम से जाना जाता है? तो ये पंचमार्क से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता है। इन सिक्कों पर अनेक प्रकार के चिन्ह भी उत्कीर्ण हैं तथा किसी भी प्रकार का लेख नहीं है। इन चिन्हों को ठीक अर्थ ज्ञात नहीं हो सका है। इन सिक्कों को राजा के अतिरिक्त संभवतः व्यापारिक श्रेणियों तथा नगर नियम ने भी जारी किया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।